नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परीक्षा गुरु उपन्यास। परीक्षा गुरु उपन्यास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ है और ये श्रीनिवास दास का है। और श्रीनिवास दास का अगर आप समय देखेंगे तो 1850, कहीं कहीं पर 1851 भी दिया गया है। कालक्रम के अनुसार कभी कभी पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। जो ये आपके निवास दास हैं, लाला श्री निवास दास, इनका जो समय है वो भारतेंदु के समकालीन है। भारतेंदु के प्रमुख निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं और नाट्यकार हैं। श्रीनिवास दास अंग्रेजी उपन्यासकार गोल्ड स्मिथ से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। ठीक है, यहाँ पर रचना को माना है और उपन्यासकार किसको माना है, तो उपन्यासकार किशोरी लाल गोस्वामी को माना है। इस पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। यह नीतिपरक और उपदेशपरक यथार्थ उपन्यास है। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है, वो है स्रोत, कि ये कहाँ से लेकर लिखा गया है। तो इसका जो स्रोत है महाभारत है, संस्कृत है और आपका फारसी है, गुलिस्ता वगैरह है, लॉर्ड बेकन है, गोल्ड स्मिथ है, विलियम कपूर के उद्धरणों को इसमें लिया गया है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पद्य है, एक गद्य है, और उसके लिए दो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा का प्रयोग पद्य के लिए किया गया है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है गद्य के लिए। ठीक है, जो मदन मोहन है, मतलब जो इस परीक्षा गुरु का जो नायक है वो है आपका मदन मोहन। वो क्या है, पारिवारिक महाजनिक संस्कृति का प्रतीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उपन्यास के उद्देश्य को देखते हैं। यह उपन्यास पति वर्ता पत्नी की कथा और एक अच्छे मित्र की कथा है। नई ढंग की खेती और कल कारखानों की उन्नति पर बल दिया गया है। व्यापारी वर्ग की कथा इसमें मुख्य रूप से आती है और व्यापार और व्यवहार में अंतर बताया गया है, कैसा व्यवहार होना चाहिए और कैसा व्यापार होना चाहिए। स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की तुलना की गई है और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की गई है। इसमें धार्मिक प्रवृत्ति की कथा है। ठीक है, अंग्रेजों की नकल को निषेध ठहराया गया है। देसी भाषा में शिक्षा देने पर बात की गई है। जोर दिया गया है कि आप जो है भारतीय भाषाओं में शिक्षा को दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी का इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय बताया गया है और अंग्रेजों के आर्थिक शोषण लूट का चित्रण इसमें किया गया है। तो चलिए और आगे चलते हैं। ये उद्देश्य हो गया, इससे आपको एक भूमिका जरूर मिली होगी। पात्र संबंधों को देखते हैं। लाला मदन मोहन है जो नायक है और रईस व्यक्ति है। इसकी पत्नी है कामनी। ब्रजकिशोर जो इसका मित्र है और वकील है। प्रियवंदा ब्रजकिशोर की पत्नी है। ठीक है, प्रियवंदा कौन है, तो ब्रजकिशोर की पत्नी है। और ब्रजकिशोर का एक नौकर है जिसका नाम है चुन्नीलाल, और ये बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति है। मास्टर शंभू दयाल हैं जो मदन मोहन को पढ़ाने आते हैं, बाद में उनसे दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी रईस होता है और खान पान इनका सारा कुछ फिर चलने लगता है। ठीक है, पुरुषोत्तम है और आपके बाबूलाल हैं जो रेलवे में नौकरी करते हैं। पुरुषोत्तम है, ईर्षालु व्यक्ति है, ईर्षा करता है। हकीम अहमद हुसैन है जो मदन मोहन की औषधि देने वाला है और कम हिम्मत वाला है, डरपोक आदमी है। मिस्टर ब्राइट जो दुकानदार हैं। चलिए और आगे चलते हैं। इसमें आप देखेंगे तो 41 प्रकरण हैं। 41 प्रकरण। अभी आप 17 जून का जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 का, उसको उठाकर देखेंगे तो उसमें ये पूछा गया है कि परीक्षा गुरु के जो प्रकरण हैं इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो कुछ प्रकरण दिए गए, 5-6 प्रकरण दिए गए थे, उनमें से पहचाना था कौन है कौन नहीं है। तो बड़ी मुश्किल होती है, 41 प्रकरण है, बहुत ज़्यादा इसमें संख्या है।
तो एक बार आप ज़रूर से देख लीजिए। पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र विलाप, विषयासक्ति और भले बुरे की पहचान, सावधानी या होशियारी, सड़ में हाँ, ऐसा ही उसमें लिखा था। और सभासद, प्रबंध, इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल, विवाद। ठीक है, 13वां ये था। ये सारे क्रम वाइज हैं, कभी कभी क्रम भी पूछ सकता है। 14वां है पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा प्रिय, सुरा, स्वतंत्रता एवं स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पवित्रता, संशय। और आगे कुछ और हैं, 41 प्रकरण हैं, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं, ये याद करने में और भी ज़्यादा दिक्कत है इनको। प्रमाणिकता 23। 24वां है हाथ से पैदा करने वाला। 25 है साहसी पुरुष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिवाला, लोग चर्चा, ठीक है, अफवाह, फूट का काला मुंह, बातचीत, मैरासई या नाउम्मीद, चालक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा। ऐसे जो ये जो प्रकरण है इनको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हीन प्रथा, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी और विपत में धैर्य, विपत्ति में जो विपता है उस पर धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परमावधि। इस प्रकार 41 प्रकरण हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं। एनटीए का कोई पैटर्न समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रश्न बना दे। तो इसमें जितने भी आपके प्रकरण हैं इनको आप नोट कर लीजिए, और सारे नोट करने के बाद आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें पिछली बार पूछे गई हैं, और उन्हीं प्रकरणों को थोड़ा सा और देखने पर आपको पता चलेगा कि हाँ क्रम वाइज पूछ रहा है या फिर मेन पूछ रहा है, तो उनको देख लीजिए। मुख्य एक समरी है कि क्या क्या इसके पात्र हैं, कथन। मैंने इसके कोई कथन अभी ऐसे रखे नहीं हैं। इसका एक दूसरा भाग ज़रूर से मैं लाऊँगा जिस पे कथन होंगे और महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं जो हमेशा पूछी गई हैं। इतने में से ही बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कई बार पात्र पूछे गए हैं, कई बार प्रकरण पूछे गए हैं, कई बार उद्देश्य पूछा गया है, विषय पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसका अगला भाग मैं ज़रूर से लेके आऊँगा जिसमें बहुत सारा आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन आने बाकी हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी आपको क्लासें लग रही हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, तो ये सब कुछ आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी क्लास में, और इसके दूसरे भाग के साथ ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी बेहतर करिए। जेआरएफ की तैयारी करिए। नेट का कोई फ़ायदा नहीं है, जेआरएफ की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।